Hello बच्चों, let's see this question. The question says state whether the statements are true or false. तो क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसे हमें देख के बताना है कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है. So the statement is Barbara McClintock 1902 to 1992 discovered gene mutations in maize. तो स्टेटमेंट है कि बारबरा मैकलिंटॉक ने जीन म्यूटेशन डिस्कवर किया है इन मेज. तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत ये हमें बताना है. तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इट विल बी बारबरा मैकक्लिंटॉक. तो यहाँ पर हम इस साइंटिस्ट को स्टडी करेंगे, उनके वर्क एंड डिस्कवरी को देखेंगे. तो ये जो है एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है. सो बारबरा मैकक्लिंटॉक एक साइंटिस्ट एंड साइटोजेनेटिसिस्ट थी जिनका यदि हम मेन वर्क देखें तो इनका फोकस हमेशा मेज प्लांट रहा है. तो इन्होंने मेज पर काफी वर्क किया है. सो इन्होंने मेज के क्रोमोसोम्स को पहले एक्सट्रैक्ट किया एंड उसके बाद उनका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस किया, यानी बहुत ही ज्यादा डीप स्टडी करी. एंड उसके बाद शी वॉज एबल टू डिस्कवर जीन ट्रांसपोजिशन, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेनोमेना है जिसके अंदर हमें जंपिंग जीन्स देखने को मिलते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी लोकेशन चेंज करने के लिए जाने जाते हैं. सो इस डिस्कवरी की हेल्प से शी वॉज एबल टू डिस्कवर मैनी जीन म्यूटेशंस जो कि कॉज हो रहे थे. वाई? बिकॉज जंपिंग जीन्स की वजह से जो जीन्स हैं, वर्किंग जीन्स, दे वर स्विचिंग ऑन या फिर ऑफ. तो इसकी वजह से जीन म्यूटेशन जनरेट हो रहे थे जो कि विजिबल थे इन द मेज प्लांट. तो ये एक मेजर डिस्कवरी थी दैट शी डिड एंड शी इज नोन फॉर. अगर हम इनका लाइफ टाइम देखें तो इट रेंजेस बिटवीन 1902 टू 1992. अब क्वेश्चन में दिए स्टेटमेंट को यदि हम देखें तो ये कह रहा है बारबरा मैकक्लिंटॉक 1902 टू 1992 डिस्कवर्ड जीन म्यूटेशंस इन मेज. तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज हमने यहाँ देखा कि यही उनकी लाइफ टाइम है एंड मेजर वर्क उनका मेज पे था. एंड जीन ट्रांसपोजिशन डिस्कवर करने के बाद शी वॉज एबल टू नो अबाउट द जीन म्यूटेशंस जो कि मेज में हो रहे थे. यानी दिस गिवन स्टेटमेंट इट इज ट्रू, या फिर हम टी भी लिख सकते हैं. तो यही रहेगा हमारा फाइनल आंसर. दैट इज बारबरा मैकक्लिंटॉक discovered gene mutations in maize. Hope you understood it well. Best of luck.